बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शायरी का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। जो दिल बांधे वो जादू जानता है, मेरा महबूब उर्दू जानता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। क्या मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम और यहाँ मौजूद सभी मेहमान, सबकी इज़्ज़त सबसे मोहब्बत उर्दू बोलने वाला हूँ। धीमा लहजा नर्म तबीयत उर्दू बोलने वाला हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी तंजीम का जिक्र करने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ शायरों को शायरी की सलाहियत को निखारने का मौका देती है, बल्कि अपने जज्बात को अल्फाज में ढालने की तालीम भी देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होप कम्युनिटी की, जो सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। और खुशकिस्मती देखिए कि हमारे शहर ही में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस ज़बान को ज़िंदा रखने का और शायरों को सही राह दिखाने का ज़िम्मा अपने सर लेते हुए शुरुआत की होप कम्युनिटी की। मैं बात कर रहा हूँ जनाब तैयब ज़फ़र साहब की, जिन्होंने चंद नौजवान शायरों के साथ मिलकर इसकी नींव रखी। इसका नाम जानबूझकर अंग्रेज़ी में रखा गया क्योंकि होप सिर्फ उर्दू शायरों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी राइटर्स को भी सीखने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत सिखाकर इल्म और हौसला दिया जाता है। और इससे बड़ी मिसाल आखिर क्या ही होगी कि एक मराठी मीडियम का लड़का आज आपके सामने उर्दू में स्पीच दे रहा है। होप से जुड़कर न हमने सिर्फ जीने का हंसी तौर तरीका सीखा, बल्कि शायरी के बहाने से सलीका भी सीखा। पहले हमारे भी दिल में यही खौफ था कि शायरी करना बेहद मुश्किल काम है और उर्दू बहुत मुश्किल ज़बान है, मगर होप से जुड़कर हमने जाना कि ये इतना हसीन और ख़ूबसूरत हुनर है कि बंदा अगर इसमें अपना गम भी सुनाए तो शायरी बन जाए। और यकीन मानो, जो इंसान शायरी बोल सकता है वो पत्थरों का जिगर भी टटोल सकता है। और होप में सिर्फ शायरी के साथ साथ नसर, परफॉर्मेंस और बॉडी लैंग्वेज पर भी काम होता है। हर हफ्ते हमें सियासी शख्सियात से लेकर अदबी शख्सियात के बारे में जानकारी देने पर भी तवज्जो दी जाती है। ये सारी चीज़ें सोचने की काबिलियत पर सीधा असर डालती है और इसी वजह से दूर शहरों से शायर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। होप के नाम से बोया हुआ ये इल्म का बीज आज आपके बीच एक हरा भरा और घना दरख्त बन के खड़ा है, जिसके नीचे मेरे जैसे कई शायर अपना हुनर तराशते हैं, सीखते हैं और लिखते हैं। होप में किसी का कोई उस्ताद नहीं है, बल्कि जिसके भी पास जो इल्म है वही हम सब एक दूसरे के साथ आपस में बांटते हैं और सीखते हैं। यहाँ किसी के साथ दूजा भाव नहीं होता, फिर चाहे वो किसी भी ज़बान में लिखने वाला हो, किसी भी उम्र का हो, लड़का हो या लड़की हो, सबको इल्म दिया जाता है, वो भी बिना किसी फ़ीस और बिना किसी मतलब के। यहाँ तक कि हफ्तावारी नशिस्त में भी चाय नाश्ते से लेकर मुशायरा ऑर्गेनाइज करने तक सब अपनी मर्ज़ी से बराबर के हिस्सेदार होते हैं। जनाब साकिब नादिर और यामीन इवेंट मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। जनाब अरफात अहमद अरफात और मुबशिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट संभालते हैं। जहां एक तरफ जनाब उज़ैर मुईद टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं, वहीं मोहतरमा ज़ौरीन सदफ़ भी इनको को कोऑर्डिनेट करती है। जहां एक तरफ हिसाब किताब के अखराज संभालने के लिए जनाब उमर अली है, वहीं मोहतरमा आयशा मरियम भी बतौर ख़जानची अपना किरदार बखूबी निभाती है। पर्दापोश ये लड़कियां अपने हुनर से कदम दर कदम ये साबित कर रही है कि बुर्के के पीछे छिपी ये आवाज़ें कितनी बुलंद है। सोशल मीडिया पर आजकल जहां सो कॉल शायर शायरी का जनाजा उठाए घूम रहे हैं, वही होप कम्युनिटी इसी कोशिश में है कि इन शायरों को सही राह मिले और शायरी को इंसाफ मिले। हमारे घर वाले अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि हर जुम्मा तुम यहाँ जाकर करते क्या हो, तो मैं बता दूँ कि दुनिया में लोगों ने ज़र के वास्ते क्या कुछ नहीं किया, दुनिया में लोगों ने ज़र के वास्ते क्या कुछ नहीं किया, और हमने शायरी के सिवा कुछ नहीं किया। तो अगर आप में भी हुनर है, आप अच्छा लिखते हैं, तो होप कम्युनिटी आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। आइए रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने कलाम को दुनिया तक पहुंचाइए, अपने शायराना सफ़र को एक मंजिल दीजिए, क्योंकि हुनर की कदर करना ये भी हमारा फ़र्ज़ ही है। और जाते हुए बस इतना ही कहूँगा कि खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरों में, भीग के उजालों से रोशनी नहीं होती। खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरों में, भीग के उजालों से रोशनी नहीं होती। शायरी है सरमाया खुश नसीब लोगों का, बास की हर एक टहनी बांसुरी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया।